मोदी जी कितने साल के हो लिए? 75 के, 76 के, 77 के? 75 के। 75 साल का आदमी 60 साल में जो है रिटायर कर दे। सरकार भी 60 साल में अगर सरकार रिटायर कर दी, इसका मतलब भाई वो मानसिक शारीरिक रूप, अरे रुक मेरी बात पूरी होने दो भाई, ना ना मेरी बात पूरी होने दो। 60 साल में सरकार भी रिटायर कर ले, मोदी जी जो है 80 साल के आसपास होने वाले भाई, जब तक इस देश के युवा राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे। और खास तौर से ये मानसिकता निकाल दो। नहीं, मैं बुजुर्गों को अपमान, अच्छा मतलब वे तो देश का अपमान करे, वे तो देश का अपमान करे और हम सही को सही भी ना कहे। और अगर हम सही को सही कह रहे तो हम उनका अपमान कर रहे। और भाई साहब अपमान मान ले तो अपमान ही मान लो, और हो सके अपमानित होकर मोदी जी सत्ता छोड़ दे। आप इन्हों कह रहे थे कि सरकार झुकने के नहीं, मोदी जी झुकने के नहीं, ऐसे है, ऐसे आए मोदी जी, ऐसा आए और नहीं आए, आए नेशनल टीवी के ऊपर मोदी जी आए और माफी मांगी कि भाइयों बहनों मेरे कुछ तपस्या में कमी रहेगी होगी और मैं ये 3 काले कानून जो है निरस्त कर रहा है। ये मोदी जी ने कही, झुकी नहीं थी सरकार। अरे इनका क्या होगा, मैंने कह रहा है एक बार इसे सरदार को ही पकड़ लो, इसे व्यवस्था को चेंज कर दो और शिक्षा व्यवस्था का तो तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। ये पढ़े लिखे इंसान नहीं, इतना बुरा हाल शिक्षा व्यवस्था का कर दिया। छात्र भी परेशान, शिक्षक भी परेशान, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले जो है सारे के सारे प्रबंधक परेशान, बेरोजगारी देश में चरम पे है, इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, इतनी महंगी फीस होगी तो मोदी विरोधी नहीं हो सकते। मोदी विरोधी नहीं हो सकते क्या? मोदी विरोधी होना गलत है क्या? अरे मोदी जी अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम भी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। कौन है दहशतगर्द? जंतर मंतर पे जो बैठे, अच्छा वे दहशतगर्द हो गए? अरे शिक्षा मंत्री तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री को पता शिक्षा मंत्री को अरे शिक्षा मंत्री पे पेपर तो इस देश में होते नहीं। खुद इतने बड़े गुनहगार 20-22 बच्चों ने जो है नीट के मामले में जो है सुसाइड कर लिया है। जब से केंद्र में जो है सरकार बनी 80 से ज्यादा पेपर लीक हो लिए और इन्हें दहशतगर्द बना रहे। नहीं बता दिया। एक बात बताओ, उनके बताने से कुछ हो रहा क्या? मैं तो ये कह रहा, अब ये जो आंदोलन चल रही है, इन्हें जो भी आंदोलन करे, इन्हें वे पाकिस्तानी खालिस्तानी दहशतगर्द और वन से फंडिंग आ रहा, अफगानिस्तान से फंडिंग आ गया, पाकिस्तान से आ गया और फिर चाइना से आ गया। और जब इनकी सरकार नहीं थी तब भी जो है आंदोलन होते थे, तब ये छाती पीट पीट के उन आंदोलनों में जाते थे। अरे आंदोलन तो लोकतंत्र की शान होती है। लोकतंत्र के अंदर आंदोलन करना, लोकतंत्र जो राष्ट्रभक्त होते हैं उनका अधिकार होता है। और नहीं मेरी बात सुनो, मैं तो ये कह रहा जब ये देश गुलाम था तो उस टाइम पे भी जो है आंदोलन हुए। अगर वे आंदोलनकारी देश में आंदोलन ना करते तो शायद आप और हम आज जो है बीजेपी कार्यकर्ता इलाज करेंगे, ये कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष इनका इलाज किया जाएगा। देखिए करके देख लो। किसान आंदोलन हुआ था, आपने तो कवर करा था, किसानों का इलाज करे थे, हो गया इलाज? करा क्या इलाज? नहीं क्या सरकार का इलाज नहीं करा? सरकार का इलाज नहीं करा? नहीं अगर टिकैत अगर नहीं अभी से जाट में और उसमें ले जा, जो है बनियाओं में ले जा। यार आप क्या बात कर रहे हैं? अरे किसान का किसान मतलब है, मुझे जातिवादी में ला रहे, लेकिन उनका इलाज नहीं हुआ, सरकार का इलाज करा। आप इन्हों कह रहे थे कि सरकार झुकने के नहीं, मोदी जी झुकने के नहीं, ऐसे है, ऐसे आए मोदी जी, ऐसा आए और नहीं आए नेशनल टीवी के ऊपर मोदी जी आए और माफी मांगी कि भाइयों बहनों मेरे कुछ तपस्या में कमी रहेगी होगी और मैं ये 3 काले कानून जो है निरस्त कर रहा है। ये मोदी जी ने कही, झुकी नहीं थी सरकार। नहीं झुकी नहीं। बस अब वोट पे चले जाओ। यहाँ इतने बढ़िया मुद्दे की बात हो रही। अरे देश में बच्चे प्रोटेक्ट कर रहे, वे अपनी मांग को लेकर जो है प्रोटेक्ट कर रहे। भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे, उन बच्चों की जो है तबीयत खराब हो रही। जिस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए, ये भी बात मैं गंभीरता से कह रहा, उस तरीके का क्या एग्जाम करा दिया। अरे एक बात बताओ, अगर गलती हुई उसकी क्या सजा मिली? भाई गलती अगर इतने पेपर लीक हुए और वो शिक्षा मंत्री के अंडर में हुए तो शिक्षा मंत्री को क्या सजा मिली? कार्रवाई हो रही है। हाँ होगी कार्रवाई। अरे श्रीमान जी आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो आम जनता पे कार्रवाई हो रही, आम जनता पे लठ बरसाए जा रहे, अपराधी को तो सरासर बचाया जा रहा। इस्तीफे से व्यवस्था सुधर जाएगी? हाँ ये एक बड़ा क्वेश्चन है। भाई ये भी सोचनी है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान देश में इस्तीफा दे दे, क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा जो सरदार के नीचे ये प्यादे है, अरे इनका क्या होगा? मैंने कह रहा एक बार इसे सरदार को ही पकड़ लो, इसे व्यवस्था को चेंज कर दो और शिक्षा व्यवस्था का तो तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। ये पढ़े लिखे इंसान नहीं, इतना बुरा हाल शिक्षा व्यवस्था का कर दिया। छात्र भी परेशान, शिक्षक भी परेशान, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले जो है सारे के सारे प्रबंधक परेशान, बेरोजगारी देश में चरम पे है, इनके सबके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, इतनी महंगी फीस होगी। आम इंसान तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता और जैसे तैसे पढ़ा ले तो ये फिर पेपर लीक कर देंगे, 40-40 लाख रुपए
रुपए में देश में पेपर भी कहने मुसलमानों की साजिश है, मुसलमान खाना पूछा रहे हैं। अब इसमें भी भाई एक बात बताओ, इस देश में जब भी इस देश में जब भी कुछ अच्छा होने लगे, तम उसे हिंदू मुस्लिम में ले जाओ, तम भी अच्छा नहीं होने देते। अरे मैंने कह रहा टोपी लगा रहा, कोई तिलक लगा रहा, कोई वहां जो है पगड़ी बांध रहा, इस बात से क्या मतलब है? तो वे सारे हिंदुस्तानी है, तो वे हिंदुस्तानी है या कोई पाकिस्तान से आ रहा? मोदी विरोधी नहीं है, तो मोदी विरोधी नहीं हो सकते। मोदी विरोधी नहीं हो सकते क्या? मोदी विरोधी होना गलत है क्या? अरे मोदी जी अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम भी मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आप इस बात को इस दृष्टि से देखकर मैं फिर कह रहा, मोदी जी गलत हो ही नहीं सकते, महापुरुष आदमी है वो सवालों से परे है। हो ही नहीं सकती। अब बता इस बात का मैं क्या जवाब दे दूं? आप कह रहे इस बात को, आप कह रहे क्या इस बात को? मोदी जी से बड़ा झूठा। अब देखो मुझे फिर अपने पुराने राग को लपेटना पड़ेगा। अब देखो मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, बस जनता इस बात को समझ ले, गलती तो थारी है, तुम समझते ही नहीं। मैं तो चूंकि मैं भी नेतागिरी कर रहा, देखो अब दिल पर आगी बात कहे बगैर मैं चूकने का नहीं। इस देश में जो जितना बड़ा झूठा, जितना बड़ा ठग जनता को ठग ले, जनता से जितने झूठ बोल ले, जितने झूठे वादे कर ले, वो उस देश में इतना ही बड़ा नेता बन जा। अब मोदी जी ने कैसे कैसे वादे करे थे, गिनवाऊं फिर गिनवाऊं के? अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, राजनीति से अपराधीकरण खत्म हो जाएगा, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी, देश में बुलेट ट्रेन चल जाएगी। कितने कितने वादे गिनवाऊं? काला धन, भ्रष्टाचार, क्या सुरक्षित है भाई देश? सवालों से आप युवा है, आप बताओ आप सुरक्षित हो गया देश में? अरे थारे लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं, थारे लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं। हाँ एक काम तो थारे लिए करा मोदी जी ने, मोदी सरकार ने, बताऊं? बस दारू के अड्डे तो खोल दिए, दारू के अड्डे खोल दिए, नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही, तुम टेंशन में चले गए, तो दारू के अड्डे पे जाओ, वहां नशा करो 24 घंटे। यू दे दिया तुम्हें, यूके है, यू जूता मोबाइल दे दिया सारे हाथ में, 24 घंटे बस तुम रील देखो और बस दारू पियो और नशे में मुग्ध होकर जो है लेट जाओ। भाई ये तो काम मोदी जी ने करा थारे लिए, अदरवाइज युवाओं ना क्यों आरोप गलत लगा रहा, जोड़ रहे हैं बिल्कुल। हाँ नशाखोरी बढ़ाई नहीं, हाँ अच्छा संत आदमी है, संत आदमी के काम है, संत का सत्ता का तो कोई संबंध नहीं होता श्रीमान जी। संत आदमी तो सत्ता से हमेशा दूर रहे। दिल चुराने वाले हैं किसका? है अब अच्छा सायराना अंदाज में चले गए, दिल तो पता नहीं कितनों का चुरा लिया, बताऊं सारी? बताना नहीं चाहता, रहने दो। आगे अगली बात लग रहा है ये जो चल रहा है ये साजिश है, एक जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये कहीं ना कहीं साजिश है। नहीं, ये कोई साजिश नहीं, ये अपनी जेन्युइन मांग को लेकर बैठे। और भाई मैं तो उनका बनने के लिए बैठे हैं सब। नहीं, नेता बनना चाहिए, नेता बनना चाहिए। और मैं तो जितने भी बच्चे हैं वहां पे मैं तो कहूँ राजनीति में आओ, नेतागिरी करो, राजनीति करो। अरे जब तक आप पढ़े लिखे युवा राजनीति में नहीं आओगे, ये बुढ़े मोदी जी कितने साल के हो लिए? 75 के, 76 के, 77 के, 75 साल का आदमी 60 साल में जो है रिटायर कर दे। सरकार भी 60 साल में अगर सरकार रिटायर कर दी, इसका मतलब भाई वो मानसिक शारीरिक रूप, अरे मेरी बात पूरी होने दो भाई, ना मेरी बात पूरी होने दो। 60 साल में सरकार भी रिटायर कर ले, मोदी जी जो है 80 साल के आसपास होने वाले। भाई जब तक इस देश के युवा राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे, और खास तौर से ये मानसिकता निकाल दो। नहीं मैं बुजुर्गों का अपमान, अच्छा मतलब वे तो देश का अपमान करे, और हम सही को सही भी ना कहे, और अगर हम सही को सही कह रहे तो हम उनका अपमान कर रहे। और भाई साहब अपमान मान ले तो अपमान ही मान लो, और हो सके अपमानित होकर मोदी जी सत्ता छोड़ दे, लेकिन होने का नहीं ऐसा। मोदी जी ने तो कानून बनाया था 70+ का, जब आए थे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, सबको रिटायर कर दिया था। क्यों भाई अब ये खुद रिटायर क्यों नहीं होते? क्या दिक्कत है? अरे अगर थोड़ी सी शर्म बची है, युवाओं को मौका दे दो। और हिंदुस्तान के सारे युवाओं से मैं अपील कर रहा, राजनीति की बात करो और चुनाव लड़ो और नेता बनो। जब तुम नेता बनोगे तभी ये अनपढ़, जाहिल, गवार, धूर्त किस्म के लोग राजनीति से अलग होंगे और आपके मुद्दे राजनीति में आएंगे। बेरोजगारी का मुद्दा राजनीति में आएगा, खराब होते हुए पर्यावरण का मुद्दा राजनीति में आएगा, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा राजनीति में आएगा, स्वास्थ्य का मुद्दा राजनीति में आएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवा राजनीति करें। आपके माध्यम से मैं देश के युवाओं से ये निवेदन कर रहा, ये अपील कर रहा। यहाँ पे जो बच्चे थे और खास तौर से जो लद्दाख से आए सोनम वांगचुक जी, और जो 9 बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे थे, 2 बच्चों की हालत भी मुझे ऐसी सूचना मिली कि उनकी हालत वे अस्पताल में भर्ती है। एक बच्ची की हालत भी
जो है खराब हो रही धीरे धीरे। वानचुक जी का भी जो है वजन भी 11 किलो वजन भी कम हो लिया, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार के तो कानों पे कोई जूं रेंग नहीं रही। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील कर रहा भाई, इन बच्चों को सपोर्ट करो। इस धरने को जो दे रहे उसे आप किसी पार्टी विशेष की दृष्टि से ना देख के, वो आपकी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए वहां पे धरना दे रहे हैं। और मैं तो देख रहा जिस तरीके से मौसम की मार, अभी बारिश हो रही है और बारिश में भी वे डट रहे, तो जी जनता दहशतगर्दों का समर्थन करे, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, दहशतगर्द कौन है भाई? कौन दहशतगर्द? जंतर मंतर पे बैठे